नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जुबिन से संबंधित। दरअसल जुबिन के चचेरे भाई जो कि सीनियर पुलिस अधिकारी है, उन्हें जुबिन की मौत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पांचवी गिरफ्तारी है इस मामले में, बल्कि यह कहा जाए कि आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उनके भाई को गिरफ्तार किया है, इसमें सबसे बड़ा अपडेट है क्या उनका भाई साजिश में शामिल था, क्योंकि मर्डर की एफआईआर दर्ज की, 60 से ज्यादा मुकदमे असम पुलिस ने दर्ज किए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डीएसपी बड़ी पोस्ट होती है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आसाम पुलिस में कार्यरत थे। और उस वक्त ये जब सिंगापुर गए थे तो वहां अपने भाई के साथ उसी यॉट पर मौजूद थे, ये बताया जा रहा है। अब इस सिलसिले में ये पांचवी गिरफ्तारी है। इससे पहले हमने देखा मैनेजर जो वहाँ जिसने शो होस्ट करवाया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इनके बैंड का एक शख्स था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर एक महिला थी जिनका नाम सामने आ रहा था कि वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पांचवी गिरफ्तारी है। इससे पहले नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक हमने बताया था आपको, श्याम कानू महंत, हमने सबसे पहले इनका ही नाम बताया था। और श्याम कानू महंत कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था कि जांच जो है सीबीआई से करवाई जाए और कोई जस्टिस, मतलब कोई जज लेवल के वो हों, इसको दिशा निर्देश करे और उनके दिशा निर्देश के हिसाब से ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अब डीएसपी को गिरफ्तार किया उनका नाम संदीपन गर्ग है। लेकिन सवाल आप ये सोच रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, एक डीएसपी लेवल के अफसर को क्यों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बुधवार शाम सीआईडी की एसआईटी ने पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। कहा जा रहा है कि जब सिंगर की मौत हुई थी वो मौके पर मौजूद थे। यानी उन सब लोगों को क्या आने वाले वक्त में गिरफ्तार किया जाएगा जो मौके पर थे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये शेखर ज्योति गोस्वामी है, जिसे 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बैंडमेट बताया जा रहा था। इसने पूछताछ में एक ऐसा खुलासा कर दिया जो कि हैरान करने वाला था। इसने कह दिया कि जहर दिया गया था। ये जब जहर वाली बात आई तो अचानक से खलबली मच गई कि जहर किसने दिया, क्या दिया। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी और पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी वो मर्डर की धाराएं जोड़ी। अभी तक कोई एविडेंस नहीं था, बस एक गवाही थी शेखर ज्योति की, जिसने शेखर ज्योति ने सीधा कहा था कि ये जो मामला है ये जहर देने का है। इतने दिन तक तो शेखर ज्योति सामने नहीं आया, लेकिन जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने ये बोला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जुबीन की जो है दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो उनकी पत्नी को दे दिया जाता है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। पत्नी ना मीडिया में बताती हैं कि इसमें पोस्टमार्टम में क्या लिखा है। क्या जुबीन क्या सिर्फ उनके पत्नी के हैं, या उनके जो इतने फैंस हैं सब लोग जुड़े हुए, हर किसी का जुड़ाव उनके साथ है, हर कोई उनके साथ जुड़ा है। तो क्या सिर्फ उन्हें जानने का अधिकार है? हर वो जो दूसरा शख्स जो पहुंचा था उस दिन, जिसने जुबीन को जुबीन बनाने में मदद की, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन उनकी पत्नी ने ना मीडिया को बताया, ना किसी को बताया, और पोस्टमार्टम जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और उन्होंने वापस कर दिया। अब आपको बताता हूं, जो डीएसपी यानी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है वो किस आधार पर हुई है, जो जानकारी निकल कर रही है। संदीपन की गिरफ्तारी असमिया प्रवासी भारतीय रूप कमल कलिता की एसआईटी के सामने हुई गवाही के एक दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दूं, जो अरेस्ट इस समय हो चुके हैं, इसमें सिद्धार्थ शर्मा अरेस्ट हो चुका है, श्याम कानू महंत अरेस्ट हो चुका है। इसके अलावा इस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें शेखर ज्योति और युवा गायिका अमृत प्रभा महंत। 4 गिरफ्तारी और 5वीं संदीपन की गिरफ्तारी। यानी उस वक्त जो लोग मौजूद थे, क्या वो उन्होंने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जहर दिया गया, या ये कहा जाए कि बचाने के लिए वो नहीं उतरे, उनको तैरना भी आता था लेकिन तब भी नहीं उतरे, किस तरह से, किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल। चिराग जी, अगर जहर दिया गया था तो मैं अभी तक वही जानना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं बताई जा रही। आप लोगों दिन पर दिन लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप बताओ तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था। मुझे बहुत जानने की इच्छुकता है कि अंदर से आ रहा है कि ऐसा क्या है, क्यों छुपाया जा रहा है। और वो बोल रहे कि जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना आ जाओ सीआईडी ऑफिस, हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये सीएम आके कह रहे बात। मतलब ऐसा क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? या तो देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब छुपाई जाती है या तो छवि, उससे कुछ ऐसा होता है, छवि धुलमिल हो, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा असर हो। इससे तो क्लियरिटी मिलेगी। और उनकी पत्नी ने भी बाकायदा मीडिया को नहीं बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है। उन्होंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी वापस से एसआईटी टीम के। तो ये बहुत ज्यादा शक के घेरे में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बता दो, जुबिन की पत्नी गरिमा ने मंगलवार को एक बार फिर उनके निधन के कारणों की जांच की मांग की थी। क्या कहा था उन्होंने सवाल उठाया था कि डॉक्टरों की सलाह के बावजूद, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि जुबिन को पानी और आग से दूर रखा जाए।
उन्हें समुद्र में क्यों ले जाया गया? गरिमा ने यह भी पूछा कि उनके मैनेजर और दोस्तों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को जानकर भी उन्हें इस खतरे से क्यों नहीं रोका? मतलब क्या डॉक्टर इस तरह की एडवाइस करते हैं कि किसी को सी सिकनेस है या किसी को आग से दिक्कत है, क्या इस तरह की एडवाइस करते हैं? इस तरह की एडवाइस तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टरों ने सलाह दी कि जुबिन को पानी और आग से दूर रखा जाए, मेडिकल टर्म में मैं जानना चाहूंगा क्या इस तरह की एडवाइस डॉक्टर्स दे सकते हैं? बहुत रेयर बहुत ऐसी बात है कि शायद हमें बिलीव करना भी मुश्किल लग रहा है। आगे लिखते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति को जानकर भी उन्हें इस खतरे से क्यों नहीं रोका गया? अब ये बात तो देखिए, बोल देंगे तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन जुबिन इतने कैपेबल थे कि वो अपना हर डिसीजन खुद लेते थे। हाँ, उन्हें भी पता है उनको कोई ज़बरदस्ती तो लेके नहीं जा रहा है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं। और अगर कोई प्लान कर रहा है, ये देखिए हर कोई कह रहा है कि जो मैनेजर है उसको भाई जैसा मानते थे, उसको भाई जैसा रखा था वो, और वो हर चीज़ों पे डिपेंडेंट थे, वो भी उनकी हर चीज़ें मानता था, तो उसको छोटे भाई का दर्जा दे रखा था उन्होंने। और अगर वो जा रहे यॉट पे, तो ऐसा नहीं था ये पहली बार गए यॉट पे, क्या इससे पहले नहीं गए, इससे पहले भी वो जा चुके हैं, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है। इससे पहले भी वो बीच पे जा चुके हैं, बहुत सारी बीचेस पे गए। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये बहुत ऐसा था कि पानी से एकदम ही दूर थे, या ऐसा पानी से बहुत दूर रखना था। ये मेरे को एक चीज़ जानना था, चिराग जी, क्या उस यॉट पे पार्टी हुई थी? ये भी सवाल है, जांच होनी चाहिए। क्या पार्टी हुई थी? क्या पार्टी में कोई ऐसी चीज़ का सेवन हुआ था उस जो कि नहीं करनी चाहिए थी? कोई ऐसा मामला तो नहीं है जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ दी गई हो कि जिससे आदमी होश में ना हो? फिर तो आदमी खुद को बचा भी नहीं सकता ना चिराग जी, ये भी हो सकता है, और ये जांच का विषय है। लेकिन अभी जब तक पुलिस सिंगापुर जा ही नहीं रही है, कैसे? मुझे लगता है जो आसाम पुलिस है उन्हें सिंगापुर भी जाना चाहिए, एक टीम को भेजना चाहिए कि वो मौका वारदात पे जाके मुआयना करे। एक देश दूसरे देश को कैसे अलाउ करेगा? ये तो संभव ही नहीं अंटिल अनलेस आपकी प्रत्यर्पण संधि हो, पहला। दूसरा, वो देश अपने देश में किसी देश दूसरी पुलिस को क्यों अलाउ करेगा कि आप जाके जांच कीजिए? नहीं, जांच करने के लिए हमें एक कलेक्टिव एविडेंस लेना है। हाँ, हमें एक कलेक्टिव एविडेंस चाहिए जहाँ, मतलब आपको सिंगापुर पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं? सिंगापुर पुलिस की जांच पे विश्वास या ना विश्वास होना एक जैसा है। हम उन पे विश्वास करके भी क्या कर लेंगे, ना विश्वास करके भी क्या कर लेंगे, वो तो दूसरी कंट्री है। लेकिन वहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, मतलब तो वहाँ जाके एक बार मुआयना तो करेंगे कि हम आंखों से, हम देखिए, आपने देखा होगा कि कोई क्राइम हो जाता है तो सीन रिक्रिएट करते हैं, सीन रिक्रिएट होता है ना, तो सीन रिक्रिएशन जैसा कुछ या कुछ वैसी चीज़ें हों जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आएंगी कि वहाँ सर्कमस्टांस क्या थे उस समय पे। अभी तो हमें यहाँ बैठे बैठे समझ ही नहीं रहा है ना चिराग जी, मैं अलग स्पेकुलेशन लगा रहा हूँ, आप अलग, जो इतने सारे फैंस हैं सब अलग अलग सोच रहे हैं, किसी को पता नहीं कि उस जगह पे क्या कुछ हुआ था। सीन रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी था। और मुझे लगता है एक, अगर मैं बोल रहा हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को नहीं भी भेज रहे हैं, हमारे वहाँ एम्बेसीज के बहुत सारे लोग हैं, वो वहाँ चले जाएं, मुआयना कर लें, वो अपनी एक रिपोर्ट दे दे पुलिस को कि हम गए थे, हमने ये चीज़ें पाई हैं, क्योंकि वो भी आईएस कैडर के लोग हैं, आईएस इन्वेस्टिगेशन करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने, बहुत सारे हमने केसेस में देखा है, खुद आईएस सेक्रेटरी लेवल पे जांच भी करते हैं, जांच का भी हिस्सा रहते हैं। आपको बता दूं कि जो गोस्वामी हैं उनके 4 दावे क्या थे। उन्होंने कहा था कि 19 सितंबर को समुद्र में एक यॉट पर हम सभी गए थे। शर्मा के कंट्रोल में लेने के बाद यॉट समुद्र में खतरनाक तरीके से हिलने लगी, सभी की जान जोखिम में पड़ गई थी। यानी सिद्धार्थ ने जबरदस्ती यॉट को अपने कंट्रोल में लिया था, ऐसा कहना था शेखर गोस्वामी का। उन्होंने कहा था कि शर्मा ने असम एसोसिएशन के सदस्य और एनआरआई तन्मय फुकन को ड्रिंक की व्यवस्था न करने को कहा था। ये कहना है, उन्होंने कहा था कि शर्मा ने मना किया था और खुद ही सभी ड्रिंक्स देने की बात कही। यानी पहले मना किया और फिर खुद ही सभी को ड्रिंक्स देने की बात कही। अब सुनिए दूसरा क्लेम। यही तो बात कह रहा था। हाँ, दूसरा क्लेम क्या था? जब जुबिन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और लगभग डूब रहे थे, तब शर्मा चिल्लाते हुए सुने गए, जाने दो जाने दो। ऐसा क्यों कहा सिद्धार्थ शर्मा ने? यह कहना है गोस्वामी का। उनका कहना है कि जुबिन ट्रेंड स्विमर था, उसने मुझे और शर्मा को भी तैरना सिखाया था, इसलिए उसकी डूबने से मौत नहीं हो सकती। ये कहना था गोस्वामी का। शर्मा और महन दोनों ने सिंगर को जहर दिया और साजिश छुपाने के लिए सिंगापुर को चुना। शर्मा ने मुझे यॉट के किसी भी वीडियो को शेयर ना करने के लिए कहा था। काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इसकी वजह से तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक प्लान मर्डर है। अगर जिस हिसाब से देखा जाए तो पूरा प्लान मर्डर है। एक एक चीज़ें जो गवाही दे रही हैं वो एक तरह से इशारा करे प्लान मर्डर पे। और मुझे लग रहा है ये जो गोस्वामी है, जो चीज़ें बता रहा है,
ये शुरुआत में तो इसने कुछ भी नहीं बताया था, शुरुआत में चीज़ें छुपा के रखा था। और मुझे लग रहा है पुलिस को अपनी जांच तेज करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो एम्बेसी में वहाँ सिंगापुर एम्बेसी में जो हमारे लोग हैं, जो IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस के तहत जो वहाँ अपॉइंटेड है, उनके एक तबके को, उनकी एक टीम को भेजना चाहिए कि वो उस जगह का मुआयना करें, उस शिप का मुआयना करें और वहाँ की पुलिस से जानकारी ले कि उस वक्त हुआ क्या था। जानकारी तो ले सकते हैं वहाँ की पुलिस से, क्या हुआ था, कैसा सरकमस्टांस था, क्या चीज़ें थी, ये तो हो सकता है ना चिराग जी, इतनी चीज़ें तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या अपडेट सामने आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा अपडेट है कि उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। वो DSP लेवल के ऑफिसर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया असम पुलिस ने। आखिर उनके खिलाफ ऐसा क्या मिल गया, इस पर हमारी नजर रही खबर पर। ये वीडियो किस लिए बताएगा, धन्यवाद।